लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हो गई है। 12 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया था कार्यवाही को, लेकिन एक बार फिर से शुरू हो गई। आइए रुक करते हैं। किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर बैठ जाइए आइटम नंबर 3 श्री पंकज चौधरी जी। मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 डॉक्टर सुभाष सरकार जी। आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। नमस्कार। आइटम नंबर 6 श्री निशिकांत दुबे जी। सभापति महोदय, मैं गृह कार्य संबंधी अस्थायी समिति के निम्नलिखित 3 प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूं। पहला, भारतीय न्याय संहिता 2023 के संबंध में 246वां प्रतिवेदन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के संबंध में 247वां प्रतिवेदन और तीसरा, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के संबंध में 248वां प्रतिवेदन। सभापति महोदय, प्रतिवेदन 10 नवंबर 2023 को माननीय सभापति राज्यसभा को प्रस्तुत किए गए थे, जब सभा सत्र में नहीं चल रहा था, और उसी दिन माननीय अध्यक्ष लोकसभा को भेज दिया गया था। प्रतिवेदनों के प्रकाशन और प्रसार के आदेश माननीय सभापति राज्यसभा द्वारा दिए गए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आइटम नंबर 7 श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 7 में अपने नाम के सामने उल्लेखित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश करने की अनुमति देने का अनुरोध करता हूं। प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरस्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य उसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्स्थापित करेंगे। इंट्रोड्यूस शून्यकाल क्रम 1 श्री वैथिलिंगम वी INC। नेक्स्ट 2 श्री चंद्रशेखर साहू BJD। Sir, food is one of the basic necessities for sustenance of life, sir. Pure, fresh and healthy diet is most essential for the health of the people. Adulteration of food stuffs is so rampant, widespread and persistent that existing mechanism has not been enough for drastic remedy. So adulteration in food and food items is still a major issue that many come across in the country. It may not be visible to the naked eye, but the long-standing effects of such adulteration may impact one's health and well-being. The existing mechanism has so far not been able to make any drastic change to stop total food adulteration. The existing law enforcement agencies, may be of union government or the state governments, does not have enough manpower, mechanism and funds to check and stop adulteration of food and food items. Sir, we have also seen the results, outcome and achievements of FASAI in stopping the adulteration in food and food items so far in the country, and now the time has came for participation of each and every citizens of the country to stop adulteration in food and food items in the country, like a movement made for Clean India, Swachh Bharat Abhijan, and make provision of sufficient funds to states for the success of this Abhijan against food adulteration. Thank you, sir. Thank you very much. Item number 3, Dr. Abdul Samad MP Samdani ji.
This is to draw the attention of this government through you, sir, through this august house, to certain very serious difficulties faced by the people in